सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर दे विच आ प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रूव कीतियां सीगियां। जिवें पहली प्रॉपर्टी आपां कीती सीगी आइडेंटिटी एलीमेंट इज़ यूनीक इन ग्रुप दे विच आइडेंटिटी एलीमेंट यूनीक होगा, यह प्रूव किया सीगा। इनवर्स एलीमेंट ऑफ ईच एलीमेंट इन ग्रुप इज़ यूनीक, हरेक का इनवर्स एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो यूनीक होगा। तो दो कैंसलेशन ला किते सी। कैंसलेशन ला की सीगा, आपां लैफ्ट तो कैंसल कर सकते हैं, ये दस्सिया सी कैंसल करना नहीं होंदा, कैंसल करके आ चीज़ बनी हैगी, इस करके आपां लैफ्ट कैंसलेशन ला कहा कि लैफ्ट वाला भी आपां छड्ड सकते हैं, जे राइट तो सेम पिया दोनों पासे तो राइट वाला आपां छड्ड सकते हैं। तो इनवर्स का इनवर्स सेम होंदा। एक प्रॉपर्टी प्रूव की सी आपां ने, एक किया सी आपां रिवर्सल ला। रिवर्सल ला की सी अपने कोल ए स्टार बी दा इनवर्स। जे इनवर्स आप कल्ला कल्ला करांगे, इहदा इनवर्स अलग करांगे, इहदा इनवर्स अलग करांगे तो इनवर्स जिहड़ा हैगा उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ये बी इनवर्स पहला आ जाऊगा, बाद में ए इनवर्स आऊगा। ये अपने को प्रॉपर्टियां कुछ प्रूव कीतियां सीगियां। ये गल ध्यान रखनी है, ये सारियां प्रॉपर्टियां ग्रुप वास्ते ने। जिवें आपां इहदी गल करिए ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी इक्वल टू दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी। बी तो सी इक्वल तो होंगे, लैफ्ट कैंसल तो होगा जे ग्रुप होगा। ये गल ध्यान रखनी है, नहीं हरेक दे विच लैफ्ट कैंसलेशन ला लगूगा। जे ग्रुप होगा तो ही इस लैफ्ट कैंसलेशन सारी प्रॉपर्टियां तो लगणगियां जे ग्रुप होगा। मतलब जे चार प्रॉपर्टी हैगी ने, क्लोजर एसोसीएटिव आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट कर रहा हैगा, इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, चार प्रॉपर्टियां हैगियां ग्रुप, तो ये प्रॉपर्टियां एप्लीकेबल होणगियां। यही प्रॉपर्टीज़ आप अगे कुछ होर करनियां हैगियां ने। ये सारा काम इंपॉर्टेंट आ। जे काम नाल ना करोगे तो समझी जाओगे, तो अपने डाउट्स क्लीयर करी जाओगे, तो प्रॉपर समझ आई जाऊगा। अगे प्रॉपर्टी करनी आप होर रब कर दी। ये प्रॉपर्टी करनी है तो मैं कर रहा बोल रहा स्टेटमेंट, तुसीं भी देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 6 है जी। इफ ए बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट्स दैन इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल्स टू बी एंड वाई स्टार ए इक्वल्स टू बी हैव यूनीक सोल्यूशन इन जी। तो देखो की कहा उन्होंने, आपां गिवन हैगा हेयर ए ते बी दोने जी विच ने दिता होया आपां, तो गिवन आपां कि ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इक्वल्स टू बी। ये दो इक्वेशन ने, तो आपां प्रूव करना, ये टू प्रूव है जी। आपां प्रूव करना कि इन्हां दोनों का हैव यूनीक सोल्यूशन, मतलब इन्हां दोनों का आंसर आऊगा, अते आंसर की आऊगा यूनीक एक आऊगा। पहला आपां की प्रूव करांगे, पहले एक पार्ट करांगे, आपां एक पार्ट शो करना उस आपां ने, दूजा पार्ट तो सिमिलरली हो जाएगा। पहला आपां शो करांगे दा आंसर आ रहा, सोल्यूशन निकल रहा, फिर आप शो करांगे सोल्यूशन की आ रहा यूनीक। यूनीकनैस किवें प्रूव करनी होंदी, लास्ट लैक्चर कराया सी आपां ने कि कोई दो आंसर मान लवांगे तो दोनों आंसर नूं आपस च आपां इक्वल शो कर देवांगे। हुण इहदा सोल्यूशन कढना, आपां सोल्यूशन की आऊगा वो देखो ध्यान नाल। नाउ आपां नूं गिवन है कि ए स्टार एक्स इक्वल्स टू बी दिता है। हुण एक्स कढ़ना सोल्यूशन होंदा एक्स की वैल्यू जिहड़ी उसनूं सैटिस्फाई करे, तो एक्स किवें कढ़ांगे, जिवें तुहानूं ध्यान दे विच होवे +2 दे विच जां फस्ट ईयर च भी करिया सी आपां ए एक्स इक्वल टू बी आ मैट्रिक्स मैथड दे विच। इहदे विच आपां ने एक्स किवें कढ़िया सी, ए इनवर्स नूं खत्म ए नूं खत्म किया सी। ए नूं किवें खत्म किया सी, ए इनवर्स नाल प्री मल्टीप्लाई करके
ये पिछले लैक्चर विच भी करवाया सी, फिर इदा एक्स निकल जाएगा। तो ये इदां ही करते हैं आप। हुण जिहड़ी मेन गल देखनी आ, आपां की करांगे इहदे विच प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों पासे प्री मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई थां ते ऑपरेशन की आ रहे ऑपरेट, ऑपरेशन जिहड़ा मर्जी है पता नहीं किहड़ा, इहनूं प्री ऑपरेट लिखांगे आपां, प्री ऑपरेट बोथ साइड बाय ए इनवर्स। हुण प्रॉब्लम ये समझाण दसना आपां ने कि ए इनवर्स नाल आपां दोनों पासे प्री मल्टीप्लाई करता देवांगे कि ए इनवर्स निकलूगा, होऊगा ए इनवर्स किते गिवन तो है नहीं आपां नूं। ये गल्लां सारे देख के चलना, काम आपां देख के चलाउणा कि ए इनवर्स आपां नूं दिता तो है नहीं किते, आपां ए इनवर्स अपने कोलों क्यों मान लिया कि पक्का इनवर्स एग्जिस्ट करूगा, मतलब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई तो करता कि ए इनवर्स है अपने को, पता की होगा पूरे पता कि ए इनवर्स पक्का होगा। पक्का क्यों होगा, बिकॉज सिंस ए बिलोंग्स टू जी, तो जी की अपने को जी ग्रुप, जी ग्रुप, दिस इंपलाइज ए इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करूगा जी दे विच, ग्रुप दे विच चार प्रॉपर्टी पक्का सैटिस्फाई होणगियां, इनवर्स भी पक्का एग्जिस्ट करूगा। पहले दसना आपां ने कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, हर एक स्टैप प्रॉपर लिखना हैगा। प्री ऑपरेट बोथ साइड ऑफ वन बाय ए इनवर्स। हुण ए इनवर्स नाल प्री ऑपरेट किया आपां ने, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, ए इनवर्स स्टार बी, ये आ गया। हुण ये एलीमेंट्स जिहड़े हैगे ने सारे ग्रुप दे ने, तो ग्रुप दे विच आपां ब्रैकेटां चेंज कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये ब्रैकेट आपां इंटरचेंज करतीआं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, ए इनवर्स स्टार बी। हुण ए इनवर्स स्टार ए की होगा, आइडेंटिटी एलीमेंट, दिस इंपलाइज ई स्टार एक्स इक्वल्स टू ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। हुण ये ई की गल किते भी नहीं हो रही हैगी, जिहड़ा स्टैप आ गया क्यों आया जां की मन्निया स्टैप सारे लिखने होंदे ने आपां ने। हुण इहदे विच ई तां गिवन भी नहीं किते, दसांगे आपां ई की है, वेयर ई इज़ आइडेंटिटी इन जी, आइडेंटिटी एलीमेंट है जी दे विच। तां हुण आइडेंटिटी एलीमेंट प्रॉपर्टी हुंदी है, जिधरों मर्जी ऑपरेट कर लो आंसर सेम आता होंदा, मतलब ए एक्स आ गया, ए इनवर्स स्टार। हुण देखो सल्यूशन का मीनिंग की होंदा, सल्यूशन का मीनिंग होंदा हैगा कि ए इक्वेशन नूं सॉल्व करके आपां एक्स कढना। हुण एक्स निकल गया, तो पहली गल की शो करनी सी आपां ने, ये शो करनी सी इहदे विच कि यह इक्वेशन का सल्यूशन होऊगा। ये आपां शो करता कि यह वाली इक्वेशन का सल्यूशन आ गया। देयरफॉर वन हैज़ सल्यूशन, ये सल्यूशन आ गया। हुण आपां ने की शो करना, इहदे विच स्टेटमेंट देख लिओ ध्यान नाल। वो स्टेटमेंट किवें आ, यूनीक सल्यूशन इन जी सी नाल, ये थोड़ा देखना ध्यान, ये चीज़ रह गई सी इहदे विच। यूनीक सल्यूशन जिहड़ा पर सल्यूशन आऊगा, यूनीक आऊगा, इको आऊगा, तो आंसर जी विच होऊगा, जिहड़ा आंसर आऊगा जी विच आऊगा। हुण आपां ये गल भी शो करनी है, ये तो शो करता आपां ने कि इहदा सल्यूशन। हुण आपां ने ये गल शो करनी है कि जिहड़ा सल्यूशन हैगा ए इन जी, ये जी दे विच आ रहा है, ये गल आपां शो करनी है। जो देखो मतलब तुसीं इहनूं जी च लैके आउणा, वो करते आपां, वो देखो सोच लो ने, इनू सोच लो कि किदां जी च आऊगा। ये सौखा ही है।
बस ध्यान ना करी जाओ, स्टैप तो आप ही समझ आई जाएंगे जी। ए इनवर्स जी च पिछे लिखिया, बी भी जी च, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जे दो एलीमेंट कोई भी दो एलीमेंट जी च होणगे उन्होंने ऑपरेट करांगे तो आंसर पक्का जी च आऊगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और लिखन लगे आप आलसो ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये पिछे किया है अपने ये ही किया अपने, तो बी भी जी विच आ रहा। कोई दो एलीमेंट जो जी विच आ गए तो एक्स की हैगा इन्हों दोनों की दोनों ऑपरेट किया अपने, तो ऑपरेट करके जो आंसर आऊगा भी पक्का जी च आऊगा बिकॉज बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ना वो आऊगा आंसर। तो फिर की शो करता, देयरफॉर आप शो करता वन हैज़ सोल्यूशन, सोल्यूशन भी शो करता, तो की शो करता आप नाल इन जी, जिन जी च आ रहा। हुण आपने शो करना हैगा कि सोल्यूशन की होगा, इको होगा, यूनीक होगा। इत्थे आप हैडिंग पा लें, आप शो करना जी हुण यूनीकनैस, यूनीकनैस शो करनी है अपने। उवें आ इफ पॉसीबल कोई दो सोल्यूशन मान के दोनों आप आपस इक्वेट कर देंगे। इफ पॉसीबल सपोज दैट A star x equal to B has two दो सोल्यूशन ने x1 x2 C, ये मन्ने ने आप दो सोल्यूशन। हुण काम की है बस ये दोनों इक्वल शो करने, भी यूनिकनेस शो हो जाएगी। तो देखो ये मैं रब कर रहा तो इतों आ गया अपने को जे सोल्यूशन सैटिस्फाई करनगे देयरफॉर ए स्टार x1 इक्वल्स टू बी एंड ए स्टार x2 इक्वल्स टू बी। ये नंबरिंग 2 पा लो जी, ये नंबरिंग 3 पा ली अपन। इस तो बाद दोनों कंपेयर किया, ए स्टार x1 इक्वल्स टू ए स्टार x2। हुण देखो ध्यान नाल, ये सारे एलीमेंट ग्रुप दे ने, क्यों ए भी किहदे विच आ रहा हैगा, जी च आ रहा। x1 x2 भी जी च ने, x1 x2 जी च क्यों ने, ये मैं लिखदा पहलों हेयर ए कॉमा x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू जी। ये आप पिछे प्रूव किया कि सोल्यूशन कि आऊगा, सोल्यूशन आ दो मनने अपने, ये पिछे प्रूव किया आपने सोल्यूशन कि आऊगा जी, जी विच आऊगा। इस करके x1 x2 भी पक्का जो आंसर ने जी च होणगे, पिछे प्रूव किया आपने। तो जे ग्रुप के एलीमेंट ने सारे, तो ग्रुप के एलीमेंट्स के विच आप थर्ड प्रॉपर्टी की थी कैंसलेशन ला लागू होगा, होल्ड करेगा। मतलब इनू कट दी आप वही गल शो नहीं करना, मतलब इनू कटांगे तो की बचेगा x1 इक्वल टू x2, तो x1 इक्वल x2 पक्का होगा बाय ये लैफ्ट तो कैंसल किया, बाय लैफ्ट कैंसलेशन ला, ये बाय लैफ्ट कैंसलेशन ला। इनू देख लो, वो दोबारा गल तो कैंसल नहीं करना इनू। एक कैंसलेशन ला प्रूव किवें कीता सी आपां, ए इनवर्स नाल पहलां प्री ऑपरेट किया सी, फिर ए इनवर्स ए इकट्ठा हो गया सीगा, वो ई बन गया सी, फिर ई इंटू x1 आ गया सीगा। सीधा लिख सकते प्रॉपर्टियां मतलब यही है कि आप डायरैक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते, जो पिछे प्रूव किए डायरैक्ट आप रिजल्ट वो यूज़ कर सकते हैं। तो इतों की हो गया अपने को देयरफॉर ए स्टार x इक्वल टू बी हैज़ सोल्यूशन इन जी का प्रूव करता सी अपन, सोल्यूशन
इन जी, ये तो प्रूव करता सी ते हुण की प्रूव करता आपां ने यूनीक। तो इत्थों पूरा कह सकते हैं कि ए स्टार एक्स इक्वल टू बी हैज़ यूनीक सोल्यूशन इन जी। उवें फिर आप सिमिलरली आप कह सकते हैं इस तो बाद सेम ही आ लोड़ नहीं प्रूफ करने की। वाई स्टार ए इक्वल्स टू बी हैज़, ये भी पक्का यूनीक सोल्यूशन इन जी होगा, यूनीक सोल्यूशन इन जी होगा। ये थ्योरम अपनी ये देख लियो। अगे नैक्सट प्रॉपर्टी करनी है अपने, ये रब कर लिए पहला। मैं बोल रहा स्टेटमेंट, तुसी भी देख लो जी। लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर सेम इन अ ग्रुप। देखो की प्रूव करना अपने, जेड़ा अपने पहला प्रॉपर्टी प्रूव की सी, प्रूव की सी कि आइडेंटिटी एलीमेंट इक्को होगा ग्रुप के विच, सारे ग्रुप वास्ते आइडेंटिटी एलीमेंट इक्को होगा, ये शो किया सी। हुण आपां ये शो करना हैगा कि मान लो इदां इदां पा लीए, मान लो इस ध्यान दे विच पिछे करवाया भी सीगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इत्थों की है कि ए नूं आपां ई नाल ऑपरेट किया, ई राइट तो ऑपरेट किया ए नाल, तो सेम आ गया सारे वास्ते। तो इहनूं कहा सी आपां राइट आइडेंटिटी। जे ई राइट आइडेंटिटी आ तो ई पक्का लैफ्ट आइडेंटिटी होगी। मतलब की गल बनी, जे मान लो राइट आइडेंटिटी E1, लैफ्ट आइडेंटिटी E2, तो अपने ये शो करना ये कि जेड़ी लैफ्ट आइडेंटिटी होगी तो राइट आइडेंटिटी होणगियां, ये अलग अलग नहीं होणगियां, सेम होणगियां। स्टेटमेंट देख लो ध्यान नाल, लैफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी आर सेम इन अ ग्रुप। ग्रुप दे विच लैफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों सेम होणगियां। मतलब जे आप राइट आइडेंटिटी में E1 मान लिया, लैफ्ट आइडेंटिटी में आपने E2 मान लिया, अपना काम किया दोनों सेम शो करना। ये काम जो कर लगे आप, सपोज दैट E1 and E2 be right and left identities। ये लैफ्ट आइडेंटिटीज हो गई अपने को। तो हुण अपना काम की है, E1 तो E2 आप सेम शो करना। देयरफॉर पा के ये डेफिनेशन लाई हैगी अपने। राइट आइडेंटिटी की होंगी है अपने को बराबर होंगी है, इदा लैफ्ट आइडेंटिटी इदा होंगी है, जिन्हें भी ए जी बिलोंग करते हैं। तो ये तो अपने पता है आलसो आइडेंटिटी एलीमेंट तो तीजी प्रॉपर्टी कहते कि आइडेंटिटी एलीमेंट पक्का जी विच एग्जिस्ट करूगा। तो आइडेंटिटी एलीमेंट मतलब जोड़ा E1 और E2 आइडेंटिटी एलीमेंट्स ने जी एग्जिस्ट करनगे पक्का। हूँ समझ के देखियो ध्यान नाल, E1 E2 स्टार E1 कितना होगा ये कढ़ना आप। मैं नाल लिख रहा, हिंट लिख रहा कि E1 इज़ राइट आइडेंटिटी। ये रीजन पा रहे हैं आप, देखो राइट आइडेंटिटी की होंगी है कि जोड़ा मर्जी एलीमेंट नूं आपां E1 राइट तो ऑपरेट कर लीए तो आंसर की आऊगा, सेम आऊगा। राइट आइडेंटिटी ये होंगी है। जे ये राइट आइडेंटिटी हैगी आ, इनू किसी मर्जी ने आप ऑपरेट कर लीए राइट तो आंसर की आऊगा, सेम आऊगा। ये राइट आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन। आलसो जे गौर न देखिए E1 स्टार E2 E2 स्टार E1,
हुण देखो ये E2 इज़ लैफ्ट आइडेंटिटी, ये लैफ्ट आइडेंटिटी जे E2 आप लैफ्ट आइडेंटिटी देखो ध्यान नाल की डेफिनेशन है। फिर जे लैफ्ट आइडेंटिटी हैगी आ तो किसी भी एलीमेंट नाल आप ऑपरेट करांगे तो सेम आंसर आऊगा। ये लैफ्ट आइडेंटिटी नूं किसी भी एलीमेंट नाल ऑपरेट किया E1 नाल ऑपरेट करता मान लो आप लैफ्ट तो यह E1 ही आऊगा आंसर। हुण देखो लैफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर ने, ये भी E2 स्टार E1 है, ये भी E2 स्टार E1 है। देयरफॉर ये दोनों की आ गई, देयरफॉर E1 इक्वल्स टू E2। मतलब जो अपने को राइट आइडेंटिटी होगी जो लैफ्ट आइडेंटिटी होणगियां ये हमेशा बराबर होणगियां। ये छोटी थ्योरम सीगी जी, ये देख लियो सी। अगे एक प्रॉपर्टी होर आ वो करते हैं आप, स्टेटमेंट पढ़वा रहे हैं, प्रूफ तुसीं आप कर लियो, मैं करवा दिया प्रूफ ये वांगू ही थोड़ा जिहा। और जिवें आप पहले प्रूव किया हैगा कि लैफ्ट आइडेंटिटी तो राइट आइडेंटिटीज़ आपस सेम होणगियां। हुण उवें इहदे विच लैफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स किसी एलीमेंट का वो सेम होगा। लैफ्ट इनवर्स मतलब स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हैगा तुसीं आप प्रूव करना हैगा। लैफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स ऑफ एवरी एलीमेंट इन अ ग्रुप इज सेम। मतलब जे ए कोई एलीमेंट आ उहदा आपां राइट इनवर्स B1 लै लिया तो उहदा आपां लैफ्ट इनवर्स ये राइट इनवर्स लैफ्ट इनवर्स पहले लिखे भी सी आपां सिंपल जी गल। इनवर्स की हुंदा कि किहदे नाल ऑपरेट करिए कि E बन जे, जे राइट तो ऑपरेट करांगे एलीमेंट तो इन्हूं राइट इनवर्स कहांगे, जे लैफ्ट तो ऑपरेट करांगे तो इसनूं आपां लैफ्ट इनवर्स कहांगे। हुण ये दोने आपां नूं इक्वल दिते हुए ने, ये भी E बराबर आ, ये भी E बराबर आ, तो इन्हां दोनों नूं B1 ते B2 से इक्वल शो करना। असीं आप कर ली, थोड़ा होमवर्क आ तुसीं आप कर लियो, ये सौखा ही है। अगे करते हैं आपां इस तो बाद यह आप इस तो बाद एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहुँचांगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पहुँचांगे फिर वो देखते हैं आप। अगे थ्योरम है जी, मैं रब कर ली, चलो पहले इसमें जो मैं थ्योरम स्टेटमेंट पढ़ रहा हैगा तुसीं भी देख लो। Let G be a non-empty set together with binary operation star। जो G को नॉन एम्प्टी सैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैगा। दिता की होया आपां नूं G ग्रुप नहीं हैगा, स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। G कोई सैट दिता है अते जिहड़ा बाइनरी ऑपरेशन है स्टार आ। दिता की होया G दे विच क्लोजर प्रॉपर्टी ते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन G। Then the existence of left identity and left inverse in G implies the existence of same right identity and same right inverse in G। तो स्टेटमेंट मैं समझा रहा, देखो की है स्टेटमेंट देखिए ध्यान नाल ते समझी जाइयो। मैं समझा रहा स्टेटमेंट का मीनिंग, फिर आप प्रूव करांगे बाद चों। दिता है आपां G बी अ नॉन एम्प्टी सैट टूगैदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। G कोई नॉन एम्प्टी सैट दिता है आपां नूं, G नॉन एम्प्टी है। चलो ये दिता कि है आपां नूं होर G इज़ आ देखो ठीक लिखना G इज़ सैमी ग्रुप आ दिता है आपां। हुण सैमी ग्रुप किहनूं कहने आपां जिहदे विच क्लोजर प्रॉपर्टी अते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती दित्ती हुई है आपां नूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा G दे विच, तो सीधा सैमी ग्रुप भी कह सकते G सैमी ग्रुप है। होर कीता है आपां नूं एग्जिस्टेंस ऑफ लैफ्ट आइडेंटिटी एंड लैफ्ट इनवर्स इन G। मतलब लैफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, लैफ्ट आइडेंटिटी अते लैफ्ट इनवर्स ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन G। ये भी दिता है आपां ताकि शो करना आप इस तो बाद इंप्लाइज
जो लैफ्ट आइडेंटिटी होगी उन्होंने आपां ने प्रूव करना कि वही राइट आइडेंटिटी होगी। जो लैफ्ट आइडेंटिटी होगी उन्होंने ही आपां राइट आइडेंटिटी शो करना हैगा, तो जो लैफ्ट इनवर्स होगा उन्होंने ही आपां ने राइट इनवर्स शो करना। स्टेटमेंट देख लो दोबारा किवें, प्रूफ तो चलो कर ही लवांगे। तो जी कोई नॉन एम्प्टी है, चलो कोई गल नॉन एम्प्टी दिता है आपां नूं, ते जी की हैगा इहदे विच क्लोजर प्रॉपर्टी अते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। जी की है अपने को सैमी ग्रुप दिता है, ये भी दिता है कि लैफ्ट आइडेंटिटी भी निकल रही है तो लैफ्ट इनवर्स भी जी च निकल रहा है, दिता है अपने की प्रूव करना जिहड़ी लैफ्ट आइडेंटिटी होगी उही पक्का राइट आइडेंटिटी होगी, कोई होर नहीं होगी। अते जो लैफ्ट इनवर्स हैगा वही पक्का राइट इनवर्स होगा। मतलब जे लैफ्ट आइडेंटिटी हैगी है तो राइट आइडेंटिटी पक्का एग्जिस्ट करूगी अते ओह इहदे बराबर ही होगी लैफ्ट आइडेंटिटी बराबर। अते जो लैफ्ट इनवर्स होगा वही पक्का की होगा राइट इनवर्स होगा। यही आपने प्रूव करना। शायद थोड़े दिमाग से डाउट आ रहा होवे, फिर ये तो वही चीज़ बन गई थ्योरम पिछे की है कि लैफ्ट तो राइट आइडेंटिटी तो सेम ही होंदियां ने। जे लैफ्ट तो राइट सेम ही होंगे उरे भी तो सेम ही शो करना अपने। लैफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स में मैं थ्योरम कही है प्रूव घरों करने वास्ते। फिर थोड़े दिमाग शायद आ रहा होवे कि यदा जो पिछे थ्योरमां कीतियां तो वही थ्योरम बन गई, वही थ्योरम नहीं हैगी। पिछली थ्योरम दे विच की सीगा, ध्यान दिओ, लैफ्ट जां राइट आइडेंटिटी भी निकल रही सी, दिती हुई सी, एग्जिस्ट कर रही है। लैफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रही सी। तो अपना काम की सी कि दोनों इक्वल शो करना। ये दोनों एग्जिस्ट कर रही सी, दित्तियां हुई कि दोनों एग्जिस्ट कर रही ने, तो दोनों आपां ने इक्वल शो करना। उरे फर्क की आ, सिर्फ आ चीज़, सॉरी E2 वाली है पहला, सिर्फ लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही है बस। आपने की शो करना राइट निकलूगी पक्का, कटनी है आप दिती नहीं हुई ये, तो वह आही होगी, ये शो करना अपन। पहला थ्योरम की सी अपने को, पहला थ्योरम के लैफ्ट तो राइट दोनों गिवन सीगियां, दोनों इक्वल शो किए। और सिर्फ लैफ्ट दी हुई राइट दी नहीं हुई अपन की होगी। आप शो करना कि राइट भी पक्का एग्जिस्ट करूगी तो यही होगी, E2 ही होगी, जो भी मनांगे आप। चलो क्वेश्चन थ्योरम कर लगे आप। थ्योरमां नाल तैयार करी जाइए, नहीं तो अदरवाइज तुसीं देखोगे जिवें तुहानूं ध्यान दे विच होवे आपां रीमन कीता सीगा। रीमन इंटीग्रेशन दे विच जे थ्योरमां जिहड़े बच्चे नाल नहीं पढ़ रहे सीगे ते लास्ट में जाके जिन्हें थ्योरमां तैयार कीतियां सीगियां, थ्योरमां मिक्स होने शुरू हो गई सीगियां। मतलब थ्योरमां एक जिहड़े जिन्होंने बच्चों लास्ट थ्योरमां तैयार कीतियां सीगियां उन्होंने थ्योरमां मिक्स होने लग गया सी कि थ्योरम सारियां थ्योरमां नूं इक्को ही लगदियां सीगियां प्रूफ। मतलब उन्होंने ये रिमैंबर या याद रखना औखा हो गया सीगा कि किहड़ी थ्योरम दे विच प्रूफ किद्दां करना। उन्होंने सारे प्रूफ इक्को ही लगन लग गए सीगे। एवें ये जे तुसीं हुण नाल थ्योरमां लिख के प्रॉपर तैयार नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं पूछोगे, कोई डाउट क्लीयर नहीं करोगे, अगे जो थ्योरमां बहुत ज़्यादा ये अलजैबरे में, फिर तुम थ्योरमां मिक्स होने शुरू हो जाएगियां। मतलब तुम लगूगी सारे प्रूफ इक्को ही ने। जिवें आपां हुण कीता हैगा आइडेंटिटी वाली आपां ने दिता है लैफ्ट आइडेंटिटी तो राइट आइडेंटिटी जिहड़ी एलीमेंट्स ने वो सेम होणगे, ये होर चीज़ है, ये होर चीज़ है जिहड़ी आ थ्योरम करनी है आपां। इस करके अलजैबरे उपर खास ध्यान दो तो खास काम ध्यान नाल काम करो इहदा। तो थ्योरम प्रूफ करते हैं आप, समझ आ जाओ किवें। आपन दिता हैगा जी सैमी ग्रुप, जी इज़ सैमी ग्रुप, देयरफॉर also दैट इज दिता की है क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कह लो चाहे लॉ कह लो, होल्ड
इन जी, ये दिता है जी आप। इस तो बाद होर की गिवन आ आलसो पहला पार्ट अपन गिवन लैफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन जी। जो गिवन पहला वो लिख रहे हैं समझ आ जाए ना कि है कि अपने राइट आइडेंटिटी बारे कुछ नहीं कहा, एग्जिस्ट करते कि नहीं करते, नंबरिंग 1 पाला लोड़ पेगी अपन। सैकेंड लैफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट इन जी दिता है आप। हुण आपां राइट आइडेंटिटी कटनी हैगी आ तो शो करना कि जो लैफ्ट आइडेंटिटी होगी वही राइट आइडेंटिटी होगी, जो लैफ्ट इनवर्स होगा वही राइट इनवर्स होगा। करते हैं आप इतों मथीरो प्रूफ तो इतों ही है। हम प्रॉपर प्रूफ एक गिवन लिखा पहला आप सारा हम प्रूफ करन लगे आप। लैट कर लिया आप ए बी सी 3 एलीमेंट जी विच ने। हुण देखो सोचने वाली गल इहदे विच इह आ कि हुण इहदे विच कैंसलेशन ला होल्ड करेगा, ये लोड़ पैनी मैं तां कह रहा कि ये आप इदा कह सकते हैं जे ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार सी आ मान लो, तो इतों कह सकते हैं कि बी तो सी इक्वल होंगे कि लैफ्ट कैंसलेशन ला ये होल्ड करेगा। बस ये गल्लां समझ के काम चलाना ये भी सारा कि इदा नहीं कि हमेशा कैंसल होंगे। ये लैफ्ट कैंसलेशन ला तो राइट कैंसलेशन ला ये सिर्फ ग्रुप में होल्ड करवाए सी अपने, ये ग्रुप नहीं है सैमी ग्रुप आ। तो उरे आप कह नहीं सकते, सीधा नहीं कह सकते कि लैफ्ट कैंसलेशन ला होल्ड करेगा। ग्रुप वास्ते तो जो ग्रुप होंदा उहदे वास्ते प्रूव कर चुके हैं आप पक्का कि ये ला होल्ड करेगा। जे सैमी ग्रुप होगा फिर नहीं पता अपन होल्ड करूगा कि नहीं करूगा। जो सैमी ग्रुप या प्रॉपर्टीज होंगे फिर नहीं पता कि होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, ये सीधा नहीं कह सकते आप। तो पहला ये प्रूव कर रहे हैं आप कि ये भी सैमी ग्रुप दे विच लैफ्ट आइडेंटिटी तो राइट इनवर्स लैफ्ट इनवर्स निकलता हो तो वो भी लैफ्ट कैंसलेशन ला जोड़ा है वो होल्ड करेगा। वो कर लगे आप ये लैट कर लिया अपने। ये काम समझ के चलाना ही सारा। दिस इंप्लाइज प्री ऑपरेट both side by A inverse because A G which then A inverse equals to आप मन्निया की है left inverse एग्जिस्ट इन जी। आ देखना ध्यान ए इनवर्स की मन्निया अपन दिता है ना कि लैफ्ट इनवर्स भी जी च एग्जिस्ट कर रहा। जे लैफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा जी दे विच तां ए जी विच आ लैफ्ट इनवर्स मन्निया आप ए लैफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट इन जी है। तो ए की है इस केस आप लैफ्ट इनवर्स मन्निया। देखो ध्यान इनू फिर आप प्री ऑपरेट किया ए इनवर्स हुण की आप ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं, देख के करना काम सारा। हुण भी जे तो ग्रुप का जो मर्जी करिए बस आपस एलीमेंट कम्युनिटी प्रॉपर्टी नहीं लानी होगी, एलीमेंट इंटरचेंज नहीं करने हैं। जे ग्रुप नहीं है देख के चलना आप ब्रैकेट इंटरचेंज करने की करना एससीटी प्रॉपर्टी कि दिता है कि एससीटी प्रॉपर्टी लॉग हाउ होल्ड कर रही है, दिता है अपन सैमी ग्रुप है ये एससीटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इस करके आप ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं। बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ये होल्ड कर दी। हुण देखो ध्यान ये की मन्निया अपने लैफ्ट इनवर्स की होंदा। लैफ्ट इनवर्स होंदा हैगा अपने कोल किधरों भी आप ऑपरेट करिए लैफ्ट तो ऑपरेट करिए आप
इनवर्स नूं, तो पक्का की बनेगा आइडेंटिटी। ई नूं की मन्निया आपां ने वेयर ई, ये मन्नी आपां ने लैफ्ट आइडेंटिटी। ये गल देखनी आ ध्यान नाल किवें लैफ्ट आइडेंटिटी जी च, क्योंकि आपां नूं आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी च लैफ्ट कर रहा है आइडेंटिटी एलीमेंट, तो ई नूं आपां लैफ्ट आइडेंटिटी एलीमेंट मान लिया, ये जी च एग्जिस्ट कर दिता होया आपां। तो इत्थों की आ गया, थोड़ा गलत हो गया, सी आना सी, इत्थे भी सी आना सी। ये लैफ्ट आइडेंटिटी की होंदा, जो लैफ्ट तो ऑपरेट कराएं किसी भी एलीमेंट ना सेम बनेगा, तो बी इक्वल टू सी हो गया। देयरफॉर अपने की शो करता कि जिहड़ा उपर कंडीशनस गिवन ने वो कंडीशन के अकॉर्डिंग लैफ्ट कैंसलेशन ला ये होल्ड करता। हुण इहदी लोड़ पैनी है तो इदां कीता। हुण इह कीता की आपां एक तां ए इनवर्स नूं की मन्निया आपां लैफ्ट इनवर्स, एक ई नूं की मन्निया आपां ने लैफ्ट आइडेंटिटी। हुण ए इनवर्स नूं आपां शो करांगे ये राइट इनवर्स भी होऊगा, तो ई नूं आपां शो करांगे कि राइट आइडेंटिटी भी होਊ। पहला ई शो करन लगे आपां कि यह राइट आइडेंटिटी भी हैगी है। देखियो ध्यान, राइट आइडेंटिटी वास्ते की शो करना आपां ने ए स्टार ई नूं ए बराबर करना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल हुंदा वो देखना ध्यान। ए स्टार ई नूं आपां ए बराबर शो करना, फिर की बन जाएगा ई राइट आइडेंटिटी। ई नूं आपां राइट आइडेंटिटी क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज ई लैफ्ट आ, तो आपां नूं यही प्रूव करने वास्ते कहा कि जो लैफ्ट आइडेंटिटी होगी उही राइट आइडेंटिटी होगी, तो आपां उरे ई नूं राइट आइडेंटिटी शो करना है ना। हुण देखो ध्यान नाल किवें कर रहे हैं आप, ये स्टैप देखना पैना तुहानूं, कंसीडर किया एक स्टैप किया अपने वालों ए इनवर्स स्टार ए स्टार ई, ये स्टैप लिया आप अपने वालों। बाकी समझ आ जाएगा क्यों किया है किवें किया आपने, ये समझ आ जाएगा। इनू आप सॉल्व किया, ये बन गया अपने को स्टैप चैक करी जा, बाकी क्यों किया ये देख लवांगे बाद चों आप। स्टैप चैक करो, इस तो बाद ये ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते, ये हैगी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होल्ड कर दी है। ये की अपने को लैफ्ट इनवर्स, ये राइट नहीं हैगा, ये लैफ्ट आ कला, ये लैफ्ट इनवर्स आ, तो आप उपर भी किया सी, की बनेगा पक्का ई बनेगा। ई की अपने को लैफ्ट आइडेंटिटी, जे ई लैफ्ट आइडेंटिटी है, ये लिखा हुआ पहला, आप इसे दोबारा लिखने की लड़ नहीं हैगी। ये स्टैप तो बाद स्टैप उपर दिता है ना रीजन आपने कि इनवर्स सीगा दिता दसिया है पिछे, अपने इसे सीधा लिख सकते हैं आप। हुण ये देखो यदा आंसर की आऊगा, ये समझ के चलना आपने। ई की अपने को लैफ्ट आइडेंटिटी, लैफ्ट आइडेंटिटी की होंगे किसी ना भी आप लैफ्ट तो ऑपरेट करांगे तो सेम आऊगा आंसर, ये ई आ गया। हुण ई किहदे बराबर आ, इन्हूं लिख सकते आप ए इनवर्स स्टार ए, उही है घुमा के लिखती अपने। चलो देखो की प्रूव किया अपने, प्रूव किया कि ए इनवर्स स्टार ए स्टार ई, इनू आपने ये इक्वल शो किया ए इनवर्स स्टार ए। ये आ गया अपना। हम लैफ्ट तो कैंसल कर सकते आप, कर सकते बिकॉज लैफ्ट कैंसलेशन ला ये होल्ड करता। जो लैफ्ट तो कैंसल होया तो की बच गया अपने को ए स्टार ई इक्वल टू ए की मन्ने आप जनरल एलीमेंट आ, जे जनरल एलीमेंट हैगा तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी पा सकते, जनरल एलीमेंट लिया अपन। तो ए स्टार ई इक्वल्स टू ए शो करता फॉर ऑल। देखो ध्यान की हो गया, फिर ई की बन गया अपने को राइट आइडेंटिटी, मतलब जो लैफ्ट आइडेंटिटी सी वही राइट आइडेंटिटी बन गई। देयरफॉर सेम राइट आइडेंटिटी
एग्जिस्ट इन जी। ਉਹੀ सेम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ जो लैफ्ट ਸੀਗੀ ਉਹੀ राइट आइडेंटिटी जी ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करूगी। ये पहला पार्ट हो गया अपना। ਹੁਣ दूजा पार्ट करना ਆਪਾਂ ने इनवर्स वाला पार्ट। ये रब कर लिए पहला ਆਪਾਂ जे समझ के काम करोगे थोड़े स्टैप बनणगे नाले थोड़ा इंटरस्ट भी बनेगा नाल। काम पेंडिंग ना छड्डो, जे काम पेंडिंग छड्डोगे फिर तुहानूं समझना औखा हो जाएगा। एक बार तो लिंक टुट गया, थोड़ा काम पेंडिंग रह गया, जब लिंक टुट गया तुहानूं फिर समझना बंद हो जाएगा, फिर तुहानूं इंटरस्ट ये नहीं बनना। इस करके ध्यान नाल करो। हुण करना आपां इस तो बाद इनवर्स वाला। इनवर्स की हुंदा अपने को राइट इनवर्स शो करना आपां ने। चलो कंसीडर कर रहे हैं, देखो राइट इनवर्स लैफ्ट इनवर्स की मन्निया सी आपां ने, आ लैफ्ट इनवर्स सी ए इनवर्स, इनू ही आपां राइट इनवर्स शो करना। मैं राइट तो ऑपरेट करांगे तो आंसर की आऊगा ई आऊगा, ये गल आपां शो करनी है। चलो ए स्टार आ लिया आपां ने, नालों भी ए इनवर्स पा लिया। पहला की लिया सी आपां ने शो करना सीगा कि ए स्टार ई इक्वल टू ए शो करना सी, तो इनू इदा शो किया मूहरे ए इनवर्स लैके जी, फिर इनू सॉल्व किया, फिर इत्थे इनू ए इनवर्स स्टार ए शो करता, वो फिर कैंसलेशन ला के बराबर आएंगे। वो मेरे विच भी पहला आपां मूहरे ए इनवर्स लै लवांगे, इनू किहदे बराबर शो करांगे आपां ए इनवर्स स्टार ई दे बराबर शो करांगे, फिर लैफ्ट कैंसलेशन ला के अपना आंसर बन जाओ। चलो करते हैं बाकी। इस तो बाद आपां ने फिर इनू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई जिहदे विच लगा सकते हैं, दिती हुई है आपां नूं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये हुण दिता है कि लैफ्ट इनवर्स आ, जो लैफ्ट इनवर्स आ तो की बनेगा ई बनेगा पक्का। हुण ई की प्रूव किया पिछे, हुण ई दोने गल्लां शो करतीआं आपां, लैफ्ट तो गिवन सी तो राइट भी तो शो करता अपने, राइट इनवर्स तो हैगा ही हैगा, ये हुण पिछे शो किया अपने। तो लैफ्ट इनवर्स की हुंदा, किसी ना भी ऑपरेट करांगे आंसर की आऊगा सेम आऊगा। की इहनूं लिख सकते हैं आपां फिर ए इनवर्स स्टार ई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो लैफ्ट इनवर्स आ वही जो लैफ्ट आइडेंटिटी हैगा वही राइट आइडेंटिटी है, जो लैफ्ट आइडेंटिटी हैगा वही राइट आइडेंटिटी है, प्रूव कर चुके हैं आप। तो की शो हो गया अपने कोल ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ई। तो लैफ्ट कैसे लाता अपने ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू ई बाय लैफ्ट कैंसलेशन लॉ। देयरफॉर इनू आपां लैफ्ट इनवर्स मन्निया सी, हुणे राइट इनवर्स भी शो हो गया। देयरफॉर सेम जो लैफ्ट मन्निया सी वही है, सेम राइट इनवर्स एग्जिस्ट इन जी, सेम राइट इनवर्स एग्जिस्ट इन जी। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हैगी आ वो देखो। ਇਹਦਾ उल्टा भी हो सारा, ये अगे थ्योरम में नैक्सट पार्ट हैगा, ਉਹਦਾ प्रूफ तो लोड़ नहीं करन दी। ਇਹਦਾ उल्टा किवें हो सारा, जिवें आप दिता की होया सीगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हैगी आ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोने होल्ड करदी, मतलब ग्रुप सैमी ग्रुप आ। जो लैफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हैगा ਅਤੇ लैफ्ट आइडेंटिटी पहला पाड़ी है, लैफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है जी, ਅਤੇ लैफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करता। तो आप शो किया हैगा कि जो लैफ्ट आइडेंटिटी होगी वही की होगी राइट आइडेंटिटी पक्का एग्जिस्ट करेगी, सेम होएगी। लैफ्ट इनवर्स तो राइट इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा, सेम होगा। ये उल्टा भी हो सारा, मतलब जे दोनों राइट दित्तियां होण आपां नूं तो लैफ्ट ही पक्का एग्जिस्ट करनियां, सेम ये वांगू। वो लैफ्ट गिवन सी दोने राइट एग्जिस्ट कराइयां तो सेम प्रूव कीतियां। ये विच जे राइट दित्तियां होण आपां नूं तो राइट भी एग्जिस्ट लैफ्ट भी एग्जिस्ट करनियां, सेम होणगियां। इत्थों एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाना आपने, वो रिजल्ट किवें वो देखो ध्यान नाल, पहला समझ लो फिर आप लिखते हैं। पहला समझ लेने क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही है, लैफ्ट इनवर्स निकल रही है।
जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी आ तो राइट पक्का होएगी। जिन्हें मैं इदा लिख रहा, ये ध्यान नाल देख लियो। इत्थों आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाना हैगा। जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी आ मतलब E स्टार A इक्वल्स टू A, तो राइट आइडेंटिटी पक्का निकलूगी, यही होगी, सेम होगी, तो आइडेंटिटी बन गई सीधी। आइडेंटिटी किहनूं कहा सी आपने, जो लैफ्ट भी होवे अते राइट भी होवे। दोबारा बोल रहे हैं जी, देखो जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी आ तो राइट पक्का निकलेगी, जां जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी आ तो आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। दोबारा सुन लो, जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही है तो राइट पक्का निकलेगी। जे लैफ्ट राइट दोनों हो गई तो की कहने आप क्लब करके आइडेंटिटी एलीमेंट, मतलब जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी तो आइडेंटिटी एलीमेंट पक्का एग्जिस्ट करूगा जी दे विच। जे लैफ्ट इनवर्स निकल रहा हैगा सिमिलरली, जे मतलब कि अपने को लैफ्ट इनवर्स निकल रहा हैगा तो हुणे प्रूव किया आपने यही राइट इनवर्स होगा, तो राइट इनवर्स ही पक्का की होगा ये एग्जिस्ट करूगा, जां आप कह सकते हैं कि इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी आ तो आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का निकलूगा, सीधा कहता आपने। जे लैफ्ट इनवर्स निकलूगा तो पक्का इनवर्स एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। इसका फायदा की होगा अपने को, यह थ्योरम यूज़ करके पिछले क्वेश्चन आप सौखे कर सकते हो। ये थ्योरम जिहड़े हैगे ने मैं तुहानूं इहदे च पढ़ रहा, तुहानूं स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा, नोट कर लियो नाल। मैं पढ़ रहा स्टेटमेंट, वो देख लो। Let G another definition of group based on left axiom. Let G be a non-empty set together with the binary operation star defined on it, then the algebraic structure is a group if it satisfies following property axioms. पहला A स्टार B क्लोजर प्रॉपर्टी, दूजा है एसिडिटी प्रॉपर्टी, तीजा देखो ध्यान ना की है। There exists an element E belongs to G such that E स्टार A equal to A. ये left inverse लैफ्ट आइडेंटिटी है। जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल रही हैगी आ तो हुणे प्रूव किया है आइडेंटिटी पक्का एग्जिस्ट करेगी, तो लैफ्ट ही कर लो आइडेंटिटी बस। जे लैफ्ट निकल गई आइडेंटिटी तो पक्का एग्जिस्ट करूँगा, मतलब जे लैफ्ट आइडेंटिटी कर ली तो आइडेंटिटी पक्का एग्जिस्ट करेगी, सेम होएगी। तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट लोड नहीं कड्डनी, जिन्हें क्वेश्चन पिछले किए होंगे ध्यान दे विच होवे। आपां ये अलग प्रूव किया सी, ये अलग प्रूव किया, जे याद हो जो क्वेश्चन प्रूव किए जे किसी ने किए हो। हुण जे आ हो गया तो आ काम बचा सकते हैं आप अगे, आ लोड ही नहीं करती अपन, टाइम बच गया। दूजा आ भी लोड नहीं करती, ये भी टाइम बच गया। मतलब किवें आपने लैफ्ट आइडेंटिटी कढ़नी है, राइट आइडेंटिटी कढ़नी है बाय जिस थ्योरम। जे लैफ्ट आइडेंटिटी निकल गई यही पक्का की होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, यही पक्का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जे लैफ्ट इनवर्स निकल गया यही की होगा पक्का लैफ्ट इनवर्स एलिमेंट होगा। तो काम थोड़ा जिहा बच गया अपने को, जे सिर्फ आप लैफ्ट आइडेंटिटी तो लैफ्ट इनवर्स कढ़ लीए, लैफ्ट आइडेंटिटी तो लैफ्ट इनवर्स कढ़ लीए, तो उस केस दे विच अपने कोल एक ग्रुप बन जाएगा, तो काम बच जाएगा अपने को। अगे चौथी प्रॉपर्टी हैगी ये लैफ्ट इनवर्स की गल की है, सिर्फ आप जो लैफ्ट आइडेंटिटी तो लैफ्ट इनवर्स भी कढ़ दे तो भी ग्रुप बन जाएगा। एवं जे आप सिर्फ कल राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स कढ़ दे तो भी वह ग्रुप बन जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ ने, ये तुसी लिख लियो। जिवें हुण नूमैरिकल करते हैं आप, नूमैरिकल का की फायदा होंगे, नूमैरिकल कर रहे होंगे या किते होणगे तो नूमैरिकल दे विच आपां सिर्फ कल्ली लैफ्ट आइडेंटिटी कढ़ सकते हैं तो लैफ्ट इनवर्स कढ़ सकते हैं, बस दो चीज़ां कढ़ दो ग्रुप सीधा बन जाएगा। मतलब राइट वाला पार्ट लोड नहीं करती आपां नूं, कर दोगे तो भी चंगी गल, नहीं करोगे तो भी ग्रुप शो हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। एवं जे लैफ्ट आइडेंटिटी नहीं करनी हैगियां तो राइट काढ़ लो। दूजी पार्ट हैगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसिडिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, राइट आइडेंटिटी निकल रही होवे अते राइट इनवर्स निकल रहा होवे तो भी यह ग्रुप होगा। चलो ठीक है जी, फिलहाल आप अज यही काम करना सीगा, तो थ्योरमां तुसीं नाल ना करी जाओ तो प्रॉब्लम पुछी जाओ। ठीक है जी, थैंक यू।